सो माई नोज इज स्टिल ब्लॉक्ड, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग, ताकि मैं एक और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। आज सिर्फ मुश्किल से एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, और अगर कर पाया और तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। डिपेंड करता है कि अगर करते करते मज़ा आने लगा, सो एक साथ ही पूरा चैप्टर रिकॉर्ड हो जाएगा। बट आई हैव अदर थिंग्स टू डू, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये वाली वीडियो तो फिनिश अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। तो खैर, सबसे पहले पिछले वाली वीडियो में हमने अपनी रन साइकिल की ब्लॉकिंग को कंप्लीट कर लिया था। इस बार हमको रन साइकिल पॉलिश करनी है। पॉलिश इस तरह से करनी है जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें तीन तरह के व्यू दिखाए हैं। साइड व्यू ऑर्थोग्राफिक है, एंड दिस इज फ्रंट व्यू ऑर्थोग्राफिक, दिस इज पर्सपेक्टिव व्यू जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है, लाइक कुछ एंगल पर दिखाया हुआ है। सो हैव अ लुक। सो आपको यहाँ देखकर क्या समझ आ रहा है? जो हमारा कैरेक्टर है, लेट मी हैव इट ऑन लूप। तो जो हमारा कैरेक्टर है वो हाईएस्ट होता है ज़मीन से जब वो हवा में होता है। उसके बाद वो वापस से थोड़ा नीचे आता है, देन वापस हवा में चला जाता है। वहाँ पर वो हाईएस्ट होता है। ओके, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू हैव अ लुक। बाकी जो कल पोजेस बनाए थे उन पोजेस को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं आज हम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पोजेस हैं, बट इन पोजेस के हिसाब से मैं देख देख के इसको रिफाइन करूंगा। अगर आपके पास डबल मॉनिटर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आउटलाइनर की जगह, क्योंकि इसको इस गेम को वैसे भी ज़रूरत नहीं है, तो आउटलाइनर की जगह आप यहाँ पे इमेज एडिटर खोल सकते हो, एंड इमेज एडिटर में अपनी इमेज को ओपन कर सकते हो जहाँ भी आपकी इमेज अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको वही मिलने वाली कोर्स की फाइल्स के साथ जहाँ से आपने डाउनलोड किया होगा। अगर नहीं मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरे पास इस तरह से पोज आ गए, मैं यहाँ पर इन पोजेस को एक साथ देख सकता हूँ और यहाँ देख के एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी अगर इसके आपके पास नहीं है, सो मैंने आपको बताया। तो साइड व्यू से सारे पोजेस ठीक थे, हमने मोस्टली साइड पोज से ही अपने कैरेक्टर को, साइड व्यू से अपने कैरेक्टर को पोज किया था। नाउ वी नीड टू चेक आउट कि हमारे फ्रंट पोज सारे ठीक है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स बीन एन ईयर, और मोर देन एन ईयर आई थिंक, जब से मैंने 3D को छुआ तक नहीं है। लाइक आई एम जस्ट डूइंग वीडियो एडिटिंग। मैं जब कुछ चीज़ सीखता हूँ, जैसे मैंने वीडियो पहले 3D की थी, देन वीडियो एडिटिंग सीखी, देन आई वांट टू कंप्लीटली इमर्स माई सेल्फ इनटू वीडियो एडिटिंग। उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई बीन डूइंग जस्ट वीडियो एडिटिंग फॉर द लास्ट couple of months or maybe a year or more. I don't know exactly actually. तो इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें भूल चुका हूँ। लाइक अगर एनिमेशन की बात आती है, सो देर आर सम थिंग्स जो कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, फिर मैं पूरी तरह से लाइक उस तरह से हाथ मूव नहीं कर पा रहा हूँ जैसा मैं किया करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरी नाक बंद है, तो मोस्टली मेरा ध्यान बोलने पर है, जिसकी वजह से मैं साफ बोल नहीं पा रहा हूँ। और जब आपका ध्यान बोलने पर होता है और आप साफ बोल नहीं पाते हो, तो अच्छे से सोच भी नहीं पाते हो। दैट्स वाई चीज़ें से होती हैं। खासकर इस वीडियो में मैं मोस्टली पॉलिश करते वक्त वीडियो बिल्कुल नॉर्मल रखूँगा स्पीड पर, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से कर सकूँ। ओके, नाउ वी नीड टू चेक द पोज। सो हियर आई वांट टू टॉक अबाउट few things first before we move further in the video. This is future me when I'm editing the video. First thing is that during the video आप कुछ ऐसी आवाज़ें सुन रहे होगे, and the reason for this voice is because my nose is blocked, so I'm breathing with my mouth, जिसकी वजह से हवा की आवाज़ आती है, and so I'm sorry for that, I couldn't help it, and I believe it won't be a problem for you guys. Second thing is that I'm trying so hard to bring these videos for you guys. All I want is that please like the videos, comment, share, and subscribe to the channel. That's all I want. And again, thank you guys. I won't be here if it weren't for you. So let's continue to the video. तो अगर मैं इस वाले पोज को देखता हूँ, so this is the actual pose. But जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा हाथ यहाँ पर ठीक नहीं है. So we need to fix it. Now for that we need to RY just like that here. यहाँ पर होगा, बाकी ये वाला हैंड थोड़ा सा बाहर की तरफ होने वाला है. So I'll think I will have to have it like this. आई थिंक वो वही ठीक था, बस मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह से बेंड करना है, एंड दिस हैज़ टू बी लाइक लाइक दिस, या थोड़ा सा बाहर की तरफ भी बेंड करना है, समथिंग लाइक दैट। बाकी दिस इज़ ऑलरेडी गुड। दिस जो हमारा हिप्स है वो कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड है। रनिंग करते वक्त हमारे हिप्स इतने ज़्यादा टिल्ट नहीं होंगे। हाँ, वॉकिंग के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रनिंग में बहुत ज़्यादा स्लाइड मूवमेंट होती है। होता है क्योंकि कॉन्ट्रा पोस्टों के बारे में मैंने आपको बताया था, बट इतना नहीं होगा। ठीक है, साथ में अगर आप देखो तो पूरा कैरेक्टर एक तरीके से साइड की तरफ बेंड है, जबकि उसके केस में ऐसा नहीं हो रहा है। सो आई नीड टू फिक्स इट। ऑल्ट आर, ऑल्ट जेड, मैं इसके जेड एक्सिस पे इसको रोटेट कर रहा हूँ, नॉर्मल अभी लोकल जेड एक्सिस पे,
ताकि थोड़ा सा उसकी तरह दिखे कुछ, लाइक लाइक दैट। साइड व्यू से भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ। आई थिंक साइड व्यू इज़ गुड इनफ। बाकी थोड़ा सा इसको इस तरह से बेंड कर सकता हूँ मैं, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ओके, लाइक समथिंग, अभी नॉट दैट मच। बाकी ज़रूर नहीं कि एग्जैक्टली हम उसको फॉलो करें, वी हैव आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एंड वी विल ट्राई टू हैव अ डिफरेंट स्टाइल। बिकॉज हर एनिमेटर आप बिल्कुल भी मेरे जैसा एनिमेट नहीं कर पाओगे। इवन दो एनिमेशन के सारे प्रिंसिपल सेम है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप एग्जैक्ट मिमिक करने की कोशिश करोगे तो। सो वो सब डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके के प्रिंसिपल्स लगाते हो या क्या करते हो। मेरी जीभ भी सलट कर रही है आज, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, एक एक वर्ड दो दो तीन तीन बार रिपीट करना पड़ रहा है। एनीवेज आई थिंक बाकी तो सब ठीक ही है इस वाले पोज में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोज। बाकी 6 पोज एग्जैक्ट हमारा पोज नंबर 18 पर होगा। सो आई कॉपी इट एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, नाउ आई विल प्ले इट, ताकि पता चल जाए कुछ अजीब तो नहीं है। समथिंग इज देयर जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साइड व्यू चेक करते हैं। साइड व्यू इज गुड इनफ। ये थोड़ा सा ज़्यादा बेंड होता है बीच में यहाँ पर, ये हिस्सा कुछ ज़्यादा ही बेंडेड है, लाइक टू मच, रियली टू मच। तो उसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा मैं, एंड या नाउ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। ऑल्सो आई थिंक कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हमको और ज़्यादा बेंड करना चाहिए, एज यू कैन सी हियर। नाउ बैक टू द ओल्ड वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यू वॉन्ट ऑलवेज हैव रेफरेंसेस टू फॉलो। यहाँ पर हमारे पास इमेजेस हैं, तो इमेजेस को देख के हम पोजेस को कॉपी करके एग्जैक्टली बना पा रहे हैं। बट अगर हमारे पास इस तरह से पोजेस नहीं होंगे देन हाउ वुड बी एबल टू करेक्ट आवर पोजेस। उसके लिए आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है एंड आप सीधा एनिमेशन पॉलिसी में एंटर करोगे। पॉलिसी में एंटर करने के बाद चीज़ें आपको ठीक नहीं लगेंगी, यू विल कम बैक अगेन एंड अगेन until you love it. Now that takes time. इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Second thing is that you need to study your references very, very, very carefully. Because if you did your homework, you won't have any problems posing the character. And also, again, as you can see, even though I'm a animator for like 3 years, मुझे भी problems हो रही हैं। हाँ, one reason ये है कि I've been out of the animation for about an year. And when you stop practicing, you start getting words. That is what happening to me here. So this means that you will also face problems like me, even more than me. So I just want you to know that it's okay and you will do it. Just believe in yourself. थोड़ा सा और शायद, मे बी थोड़ी सी चेस्ट को भी, नहीं चेस्ट में तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में हमारी जो चेस्ट है वो हमारी इस तरफ बेंड होगी कुछ इस तरह से, क्योंकि वो वाला हाथ आ गया आएगा। तो ये चीज़ हम पीछे कर नहीं पाए थे। एक बार में चीज़ें नहीं होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दैट एनिमेशन इज़ नॉट अ लीनियर आर्ट। आप चीज़ें करोगे फिर वापस लौटोगे, उनको फिर से ठीक करोगे, देन बार बार आगे पीछे आना चलता रहेगा। आई थिंक ये पोज और ये पोज, वेट अ मिनट, आई थिंक आई कॉपी रॉन्ग। यहाँ पर जो पोज है वो डिफरेंट है, यहाँ जो पोज है वो डिफरेंट है। ऊपर से ये सारी की सारी बोन्स पर नहीं है। सो ऑल चैनल्स, यहाँ भी सारे चैनल्स पर, सारे चैनल्स पर, सारे चैनल्स पर सेम आई दबा रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे आई पहले यहाँ काम किया करता था, लेकिन अब आई उस तरह से काम नहीं करता। लाइक तो डायरेक्टली की फ्रेम लगा सकते हो आप। पहले आई दबाने से एक मेन्यू आता था, वहाँ से आप की फ्रेम चुन के वहाँ लगाते थे, लेकिन अब मेन्यू दबाने के लिए आपको के दबाना पड़ता है। ओके, आई थिंक ये चेंज किया है लोगों ने। सो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है साइड व्यू से। नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा जो कि आई थिंक अब बेटर है पहले से, पहले इतना अच्छा नहीं था बट दिस इज़ बेटर नाउ। बाकी इतना ज़्यादा टिल्टेड भी नहीं है, लाइक पहले की तरह बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जा रहा था। सो दैट वाज लुकिंग ऑकवर्ड ऑल्दो वी कुड हैव फिक्स्ड इट। व्हाट पोज इज दिस? ओह, दिस इज दैट वन। देन yeah, this one. I think our leg is quite. Where is the leg? Oh, I'll have to play it. अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया तो आपको टेक्स्ट एडिटर में जाना है इस बार, और इस बार रजिस्टर पे क्लिक कर देना है एंड देन दोबारा प्ले कर देना है। इसके बाद ये फिर से इस तरह से गायब नहीं होगी जैसा अभी हुई थी। ओके, नाउ आई नीड टू अनेबल आई के, एफ के डिसेबल कर दो।
हाँ, सो जो मेरा आई के है यहाँ पर, आई थिंक आई नीड टू हैव इट लिटिल फॉरवर्ड। नो नो नो, ठीक है, आई थिंक नो, वी डोंट नीड टू चेंज इट। From this moment on, for the next couple of minutes, I'll be adjusting the poses, playing back the video again and again until I love each and every pose of my run cycle. Now you need to know that आपको हर पोज परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू मे नॉट बी एबल टू डू दैट। सो प्लीज़ नो कि कुछ पोजेस को हम सिर्फ पॉलिशिंग के दौरान ही ठीक कर पाएंगे, तो वो पोजेस तभी ठीक होंगे। यू डोंट हैव टू परफेक्ट एवरी पोज, जस्ट गिव इट योर बेस्ट। आई विल बी यूजिंग मोशन पाथ, जिसके बारे में मैं थोरोली पहले ही बात कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, एंड आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम दिस इमेजेस आई गॉट। तो आप चाहे तो अपने रेफरेंस इमेजेस का यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ से भी आपने रेफरेंस ब्रेक डाउन किया है। लाइक यू डोंट हैव टू फॉलो दिस रन साइकिल एट ऑल। आप कोई और रन साइकिल उठा सकते हो इस रन साइकिल के बाद, एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, just break down the reference, do your homework well, and it will be a lot easier. Now I'll meet you up when we start polishing the video. सो ब्लॉकिंग हमारी डन है, वी नीड टू वर्क ऑन टाइमिंग नाउ। सो बार बार प्ले करके फील करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सी कि क्या चीज़ें ठीक लग रही है। ऑल्सो थोड़ा बहुत आगे पीछे की फ्रेम्स को छेड़ेंगे, देखेंगे कि क्या अच्छा लगेगा या नहीं। फिलहाल जब मैंने इस की फ्रेम को मूव किया तो यहाँ करने से हुआ क्या, ये वाला जो पोज है ये हवा में काफ़ी ज़्यादा देर रुक जा रहा है। सो आई वॉन्टेड टू स्टे हेयर अ लिटिल बिट, ताकि हवा में थोड़ी देर तक रुका रहे, और ये पोजेस यहाँ रहे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा, लाइक दैट। ऑल्सो यहाँ भी मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये पोज भी एयर वाला ही है। इस तरह से मैंने अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा स्टाइलाइज कर दिया है, लाइक मेरा बंदा हवा में थोड़ी देर तक रुक सकता है। इसी तरह से आप टाइमिंग को एडजस्ट करके आगे पीछे चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो मैंने फिलहाल हवा में ज़्यादा देर रोका, ये चीज़ें बाद में भी हो सकती है यूजिंग एनएलए, सो आई वुड प्रेफर इट देयर। फिलहाल मैं यहाँ पर एक रैंडम कैजुअल वॉक साइकिल रन साइकिल बनाना चाहता हूँ, नो फास्ट नो स्लो, just run cycle. So I think keyframes are good enough. We don't need to change anything except that maybe yeah, I think I need to have it a little bit there, but after it touches the ground I need to have it a little fast, or maybe here. I think no, it's good enough. I think timing is good. I don't need to change anything. It's a little slow though, so अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेम रेट चेंज करके देखो तो क्या होगा। नाउ माई नोज इज गेटिंग वर्स, पूरी तरह से बंद हो चुकी है, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, सो आई नीड अ लिटिल रेस्ट। एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने फ्रेम रेट को चेंज किया, यहाँ पर हमारी रन साइकिल थोड़ी सी फास्ट हो गई है। सो वी आर गोइंग बैक टू 24, ताकि हम इसी हिसाब से इसको एनिमेट कर सके। नाउ वी आर रेडी टू हैव इट पॉलिश। उसके लिए करना कि आपको सारे की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं, टी दबाना है, एंड हैव इट बेजियर। सारे के सारे की फ्रेम्स, ध्यान रहे यहाँ पर आपको अगर कुछ डिसेबल भी हो गए तो सबको अनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ डिसेबल हो तो सबको अनेबल कर लेना, और यहाँ पर आई दबाकर एक बार सब पे की फ्रेम लगा लेना है, वो भी जो हम देख नहीं सकते, ठीक है। मतलब जिनका हमने को यूज़ नहीं किया है, और फिर हम उनका यूज़ करेंगे। सब पे की फ्रेम लगा लिया है। तो दिस इज़ अर वॉक साइकिल। क्योंकि ब्लॉकिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं की है, तो आप देख सकते हो कि पॉलिसिंग स्टेट में चेंज करने के बाद कितना भद्दा लग रहा है भागता हुआ। सो वी विल फिक्स इट नाउ। हम सबसे पहले उन बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे जो बॉन्ड ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में। सो आई विल अनेबल दिस बटन एंड विल यूज दिस लैग फॉर नाउ, एंड ऑल्सो वी यूज ऑल्ट बी करने से क्या होगा कि अपने सिर्फ एक साइड के कैरेक्टर को आप देख पाओगे, दैट वे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे दूसरे लैग से। ऑलराइट, सो ऑल्ट बी दबाने से वापस कैंसिल हो जाएगा, एंड यू कैन हैव इट लाइक दिस। ऑल्सो आई बिलीव कि हमारा जो ये कैरेक्टर है थोड़ा आगे पीछे साइड में कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, लाइक इतना रनिंग साइकिल में नहीं होता है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो आई विल हेड बैक टू
माई पोज हियर, यहाँ पर है, बीच में है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा साइड आ गया है. वी नीड टू हैव इट लिटिल बिट इनवर्ड, लाइक दिस मच. ठीक है, साइड को आएगा, बट नॉट दैट मच. ये देख रहे हो आप यहाँ पे किस तरह से बहुत तेजी से वो चेंज होता है. लाइक दैट इज टू मच, वी डोंट वांट दैट. सो यही पोज है एग्जैक्ट. सारी बाउंस को सेलेक्ट किया, इस वाले पोज को कॉपी किया, समरी वाले को, एंड विल यूज इट एट हियर. I think it's good now. So again, back to there, Alt B and half cycle like this, and then we will pick this and jump to graph editor. Here हमारे पास ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हो ग्राफ एडिटर में, सो नॉट दैट मच चेंज्ड. ये जानते हो कि कुछ मॉड्स को आप डिसेबल कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो. फिलहाल मैं सबसे पहले वाई लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ. सो फॉर दैट आई विल हैव वाई लोकेशन अनेबल्ड, बाकी सबको मैं डिसेबल कर दूंगा. ओके. सबको एक साथ डिसेबल करने के लिए हम हॉवरिंग, जिस वजह से एक साथ डिसेबल हो जा रही है, एंड देन वी विल डू वन बाय वन कर्व एडजस्टमेंट्स. सो हियर यहाँ से बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट भी मैं सबसे पहले इसको मोशन ट्रैक करना चाहता हूँ. सो वी कैन डू, हम टो को मोशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर हम इसको कर सकते हैं. लेट्स डू टो एंड कैलकुलेट. इस तरह से टो को कैलकुलेट कर पा रहा हूँ. हाँ, मतलब कर पा रहे हैं. नाउ दिस इज टू मच हाई, क्योंकि नहीं, आई थिंक ठीक है. Also again, I want you to know that animation is not a linear art. आप बार बार चीज़ों पे पीछे आओगे, अपने पोजेस को रिफाइन करोगे, और फिर से आगे जाओगे, फिर पीछे आओगे. That will keep on happening until it feels natural. This curve here is not looking smooth, so I will adjust it like this. आते में मेरा जो लैग होगा काफ़ी फास्ट होगा, so I will have to have it like this. काफ़ी फास्ट आने वाला है आगे तक वो. So this also has to be like here, that here. I mean, you have to use physics and common sense. There is no perfect way to do it. You just have to use your eyes, your sense. Is it looking good enough or not? कहाँ फास्ट होना चाहिए, कहाँ स्लो होना चाहिए. जितनी कर्व आपकी स्टीप होगी उतना आपका मोशन फास्ट होगा, जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होगी उतना मोशन आपका स्लो होगा. अब कहाँ पर फास्ट होना चाहिए, कहाँ पर स्लो होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू. मेरा हेड जब यहाँ से पास होकर जाएगा, फिलहाल मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, सो आई विल अपडेट द पाथ. अपडेट करने से वापस वही बात आ जाता है, अपडेट ऑल पाथ्स. सो उससे क्या है कि मैं बार बार इसको अपडेट कर सकता हूँ. तो नीचे आते वक्त मेरा हैंड सबसे, नीचे आते वक्त मेरा लेग सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, बट क्योंकि ये फिलहाल काफ़ी ऊपर है, आई विल हैव अनेबल जेड लोकेशन. जेड लोकेशन इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, समथिंग लाइक दैट, एंड अपडेट ऑल पाथ्स. ना काफ़ी नीचे आ गया. आई थिंक वी विल गेट इट हियर. At this point, you can get back to your references and check out. You need to understand the importance of studying your references. Now here, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से जब कैरेक्टर हमारा पैर नीचे की तरफ आ रहा है, तो आई वॉन्टेड टू बहुत जल्दी से एक फ्रेम के अंदर ही ज़मीन से टच हो जाए. लाइक आई वॉन्ट इट रियली फास्ट. सो मैं इसको थोड़ा सा एक्स में मूव करूँगा, एंड ऑल्सो वाई में भी. नहीं, वाई में तो ठीक था, जस्ट जेड में. एज यू कैन सी हियर, चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी हैं. यहाँ मैंने इसको ईज आउट कर दिया है, एक तरीके से वेक्टर बना दिया, क्योंकि जब पैर नीचे टच होने वाला होगा वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का बेजियर कर्व नहीं होगी, मतलब ईज इन आउट और ईज इन नहीं होगा. तो हियर इज गुड इनफ. यहाँ पर मेरा जो जेड है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, कुछ इस तरह से. एंड हियर इस पोज पर आई वांट इट परफेक्टली एट द ग्राउंड. रोटेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, सो वी विल फिक्स इट लेटर. फॉर नाउ जस्ट
इट हैज़ टू बी फास्ट, लाइक वेरी फास्ट, ताकि ज़मीन पे आते वक्त बहुत तेज़ी से हमारा लेग आके लगे, स्टैम्प करके कुछ। सिर्फ एक ही फ्रेम का गैप दिया है मैंने यहाँ से यहाँ तक करने में, एंड आई थिंक कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ दैट वुड बी ईजी एज वेल। नीचे की तरफ जाते में नो ईजिंग, ऑल दो वाई डायरेक्शन में ईजिंग रहेगी। तो जब जेड डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहा है, सो देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रेट पाथ। सो वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ रहना चाहिए, देख इस तरह से यहाँ तक। सो यहाँ पर कोई भी ईजिंग नहीं होगी, ज़मीन पर तो कोई ईजिंग नहीं होनी चाहिए। सो आई हैव इट वेक्टर, ताकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी तरह से स्ट्रेट जा सके, लाइक नो इज इन आउट। ये भी वेक्टर समथिंग इस तरह से कुछ, थोड़ा सा उसको यहाँ रखेंगे एंड इट हैज टू बी लाइक दिस इनवॉल्व। फर्स्ट पोज और लास्ट पोज बिल्कुल एक जैसा रहेगा, सो आई कॉपी एंड पेस्ट इट। नाउ दिस पोज हियर, इट इज नॉट लुकिंग गुड। यहाँ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लाइक द सेट डायरेक्शन इज as well. I think here I need to have it little down. तो मैं अपनी बार बार रेफरेंस वीडियो को चेक करता रहूँगा कि रन साइकिल किस तरह से जा रही है। तो एज यू कैन सी इन द रेफरेंस पोज, मेरा ये वाला लेग यहाँ पर काफ़ी नीचे की तरफ आता है, देन वापस ऊपर की तरफ जाता है, बट आर केस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर आना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट कमिंग अप। सो आई नीड टू हैव इट, ये यहाँ पर तो ठीक है, बट हियर हियर इट हैज़ टू कम डाउन, नॉट हियर एक्चुअली, बट या हियर भी, और यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, लाइक दैट। Also, it is way too up the sky. यहाँ मेरा मोशन पाथ पूरी तरह से लीनियर नहीं है, मीनिंग समथिंग इज रॉन्ग। थोड़ा सा आई मीन जेड जेड पूरी तरह से लीनियर नहीं है यहाँ पर। सो मैं इस पोज को सेलेक्ट करूँगा, इसको पोज को सेलेक्ट करूँगा SY0, ताकि दोनों पूरी तरह से बराबर हो जाए। एंड विल चेक अगेन, यस गुड। आई थिंक थोड़ा सा पीछे और जा सकता है ये। सो आई हैव इट लाइक दिस and a little up, copy it and shift D and X में यहाँ जाके पेस्ट कर दूँगा 24 पे। यू कैन यूज़ द डॉट्स ऑफ द मोशन पाथ टू सी कि स्पेसिंग कहाँ पर ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी, ताकि आपको स्पीड का अंदाज़ हो जाए कि किस तरह से हमारी स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन जहाँ मेरा पैर पास होगा निकल के, वहाँ पर मेरे फ्रेम्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी लाइक रेगुलर लग रहा है, बट आई वॉन्ट इट फास्ट ईयर। लास्ट में लाइक ऊपर की तरफ पीछे भी और आगे भी हमारे काफ़ी क्लोज होने चाहिए, जबकि बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में। तो मैंने सारे रोटेशन वाले पाथ अनेबल किए और फिर मैं किकर को मूव कर
एक एक कर्व को मूव करके देखूंगा ताकि मुझे पता चले किससे क्या इफेक्ट होता है। एक्स काफ़ी इफेक्टिंग है, वाई इस करती है और इसको करती है। फिलहाल मैं जेड को और वाई को डिसेबल कर दूंगा और एक्स और जेड का यूज़ करके इस कर्व को फिक्स करूंगा। सबको सेलेक्ट किया, होम दबाया एंड here we are। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रहेगी। आई थिंक यहाँ ठीक है। यहाँ एक काफ़ी बैंड हो जानी चाहिए थी इस तरह से कुछ। यहाँ पर समथिंग लाइक दैट। For the rotation, I don't want it to be rotated that much, not at least here. बाकी जो कर्व्स हैं जैसे कि जेड लोकेशन, वाई लोकेशन तो हमने ठीक कर दी थी, बट एक्स लोकेशन कर्व, इन सारे कर्व्स को मैं जाके एक करके बस थोड़ा बहुत स्मूथ करूंगा। एज सच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूंगा। सो आई विल गो हियर। बाय द वे, इन्हें सेलेक्ट करने के लिए मैं जी दबाता हूँ, ये कई बार सिर्फ यू ही क्लिक करके आगे पीछे कर सकता हूँ। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू प्रेस जी। अब जब तक ये स्लाइड होके वहां तक जाएगा, आई थिंक एक्स चेंज नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज अ मिस्टेक। यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूंगा एंड हैंड यहाँ पर टूट जा रहा है, काफी ज्यादा बेंड हो रहा है ना ये। लाइक, इज इट बिकॉज ऑफ दिस? नो, दिस इज गुड, बट समथिंग इज रॉन्ग हियर। लेट्स सी क्या है वो। आई थिंक वाई से तो हमारा हैंड इस तरह से टिल्ट नहीं होता। ये वाई इस तरह से होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा वाई रोटेशन इतना नहीं होगा। आई मीन होगा बट नॉट मच। और उल्टा यहाँ पर काफी ज्यादा मेजर चेंज हो रहा है। सो आई विल हैव टू स्मूथ दिस कर्व a little bit like this, and यहाँ पर it has to go quite like that। यहाँ पर टच हो गई है, so I will have to
बीच में से कोई भी की फ्रेम डिलीट कर दिया है ताकि यहाँ कोई की फ्रेम ना रहे। सो सी। सो अब हम इसको करेंगे, अगर इसकी हमने कोई भी थोड़ा बहुत छेड़ा था तो आई थिंक बहुत ही कम यूज़ किया है मैंने खुद इसका। सो नॉट मच। यहाँ थोड़ा सा यूज़ हुआ है बस। सो आई विल। काफ़ी जल्दी छूटना शुरू हो गया है, सो आई विल हैव टू मूव इट a little bit like this. Yeah. And now here it's good enough. थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा मैं इसको। या इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं है, सो इट्स गुड एज वेल। लेट्स कम टू द टो, जो मेन टो है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। सो विल फर्स्ट, लोकेशन में कुछ नहीं होने वाला है, मोस्टली रोटेशन ही होगी। सो तीनों को एक साथ छेड़ूंगा मैं। आप चाहे तो कि करके कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये वाला तो हमको ज़रूरत है नहीं, इसको बस मैं स्मूथ कर देता हूँ बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाले कर्व जस्ट स्मूथ किए मैंने, एंड ये वाला की फ्रेम सिर्फ टी एक्स एंड जी मूव कर दिया। नाउ वी नीड टू disable it. But here, this is also not required, I think. नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, so I'll just smooth it and we'll disable it. Now X, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, so I'll have to be very very precise. Again मैं बार बार बता रहा हूँ, you don't have to use just one direction. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते रहोगे। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड होगा, बट ऊपर आते आते आई वॉन्ट टू हैव इट स्ट्रेट, लाइक यहाँ पर ये फुल सीधा हो इस तरह से हो जाना चाहिए। सो जस्ट दिस बस, इतनी जल्दी नहीं होगा, सो आई विल हैव टू परफेक्टली ट्रांजिशन इट। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है। अपडेट। यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी इस तरह से ही रहेगा, इतनी जल्दी से नीचे नहीं आएगा अभी। तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, मोस्ट पीपल डोंट वर्क ऑन इट, काफ़ी बड़ी गलती है उनकी। यहाँ पर वी वेक्टर, ताकि अचानक से एकदम सीधा हो जाए। हियर थोड़ा सा और ज़्यादा टिल्टेड रहना चाहिए, लाइक दैट। यहाँ भी थोड़ा सा और सा ऑटो, सॉरी, वी ऑटो क्लैम्प्ड। आई थिंक यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड है ये। विल हैव इट लाइक दिस। यहाँ तक सब ठीक था। दिस इज गुड, गुड, एंड दिस हैज़ टू बी वेक्टर। यहाँ से बेंड होना शुरू होगा, मीनिंग कैन गो लाइक दैट।
लेट्स सी कैसा लगता है। आई थिंक यहाँ तक तो सब ठीक है। यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी लोकेशन वाइज आई थिंक कि वाई में आई नीड टू हैव इट लिटिल बेटर। काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है ये। यहाँ तो ठीक है, पर देन थोड़ा सा झटका सा लग रहा है, लाइक यहाँ खिंच गया है, देन अचानक से ही काफ़ी जल्दी बेंट हो गया। सो आई हैव टू। कुछ चीज़ें शायद ठीक नहीं लग रही हैं, बट विल कम बैक टू इट। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वापस आएंगे और वापस आके इसको ठीक करेंगे। एक्सेप्ट कि यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है, एंड दिस पार्ट अ लिटिल बिट इन। आई थिंक जेड लोकेशन भी मेरे को थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी चाहिए। समथिंग इज नॉट गुड हियर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रहा है ये। सो आई विल हैव टू, आई बिलीव थोड़ा सा इसको एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा। वेयर इज वाई, पता नहीं। जी वाई लिटिल बिट। ऑल्सो सिर्फ एक चीज़ रह गई हमारी, दैट इज दिस वन। ये भी है कि जो प्रॉब्लम कर सकता है। सो विल ऑल्सो गो थ्रू इट। तीनों की तीनों कर्व को बस एडजस्ट करना है ताकि चीज़ें काफ़ी स्मूथ रहे। मोस्टली ये अपनी रोटेशन खुद पे खुद करता है, तो वी वॉन्ट बी वर्किंग टू मच ऑन इट। कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं करना है। सो जस्ट मेकिंग श्योर कि चीज़ें बिल्कुल सही जगह पर फॉलो कर रही हैं। वाई डायरेक्शन वैसे भी इतना मैटर नहीं कर रही है, ये चाहे कहीं भी हो। आज जस्ट मेकिंग इट स्मूथ कर्व। नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्स रोटेशन, एक्स लोकेशन, आई थिंक it has a major role in front view। ये यहाँ रहेगी, and then it has to be फ्रंट व्यू से। तो अब चीज़ें काफ़ी ठीक लग रही हैं। साइड व्यू से there is something wrong here, we need to fix it, I believe। I just can't find it। what is it? It's this, I think। this has to be little forward like that, and a little backward, again a little। also this next pose here, this pose, this has to be quite, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा तेज होगी। सो ये जो डिस्टेंस है, आई वांटेड टू हैव क्वाइट फास्ट डिस्टेंस, समथिंग लाइक दैट। धीरे धीरे स्लो होगा।
this curve, it can go a little backward. प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये बहुत झटके से एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम हियर, एंड मे बी ये प्रॉब्लम सिर्फ इसकी वजह से है। सो इफ आई हैव इट हियर, इट विल बी सॉल्व। पर यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक की फ्रेम में चेंज करने से थिंग्स वोंट चेंज। ओके, उसके लिए मुझे पूरी की फ्रेम को ही आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बाकी चीज़ें बाद में फिक्स करेंगे। फिलहाल इसी लेग को वापस दूसरे लेग पर कॉपी करने के लिए आई विल प्रेस ऑल्ट बी, और जो भी मेरे लेग की बोन्स है सारे के सारे मैं सेलेक्ट करूंगा। ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए था ना, तो इसकी जेड लोकेशन की तरह है। ये मेरा ठीक है, देखिए अभी तक कि यहाँ ठीक है, बट हियर इट हैज़ टू कम हियर। हालांकि इसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल अ लिटिल टच। फिलहाल मैं इसको प्रिवेंट कर रहा हूँ, सो अगर मैं अलाइन दबाऊंगा सो आई कैन डू इट। ओवरशूट में कर सकता हूँ फिर। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं ऑटो क्लाइम रखता हूँ तो ओवरशूट से प्रिवेंट कर पाता हूँ। Okay, so it is also smooth. Now we need to click copy on, select all the bones जो कि एनिमेट हो रही हैं, एंड सबके सबको Alt H दबा के हम हाइड कर देंगे। सबको एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, एंड सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, एंड वी विल कम टू दिस लैग। यहाँ पे सारी बोन्स को सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल प्रेस, सबको सेलेक्ट किया ऑल ऑफ इट, ऑल टच दबा के हाइड कर दिया जस्ट इन केस कोई बच रही हो तो, एंड वी विल डिलीट ऑल द बोन्स, ऑल द की फ्रेम्स एक्सेप्ट द फर्स्ट, एंड इसको हम फ्री करेंगे। फिलहाल ना भी करें तो मैटर नहीं करता, एंड प्रेस वी। इस तरह से हमारी कुछ इस तरह से एनिमेट होने वाला है। नाउ वी नीड टू डू इज, इन सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी एक्स एंड 24 फ्रेम आगे डाल देंगे, एंड देन क्योंकि 24 फ्रेम आगे हमने इसको डाल दिया है, देन जी एक्स एंड -12। इससे क्या है कि हम पूरी तरह से इनको बराबर कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज 24 फ्रेम पे जाओगे, वी दबा के इसको फ्री करोगे, सेम वैसे ही फर्स्ट फ्रेम पे आके इसको फ्री फ्री कर दोगे, और बाकी जितने भी पीछे के हैं सबको डिलीट कर देना है। सेम वैसे ही आगे के सबको की फ्रेम्स को डिलीट कर दोगे जो भी 24 फ्रेम्स के बाद आते हैं। ओके, नाउ समथिंग इज रॉन्ग। इन सबको कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे। ओके, इट्स गुड नाउ। हमने दोनों लेग्स को पॉलिश कर लिया है, बाकी की पॉलिश हम अगली वीडियो से करेंगे।